अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। एमडीकेट के लिए पीएमसी एमडीकेट 2022 के लिए के सिलेबस के मुताबिक हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। पीएमसी सिलेबस में कई टॉपिक्स है, तो आप को हम वो उन्हीं टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। जितने टॉपिक्स पीएमसी के लिए रिक्वायर्ड है सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ज़रूरी समझा, हमने समझा कि वर्ब की टॉपिक हम आपको पढ़ा देते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व होते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि पीएमसी सिलेबस में भी गिवन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर या करेक्ट सेंटेंसेस और इनकरेक्ट सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट करना। फिर कुड, शुड, वुड, में, माइट वगैरह की यूजेस सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसमें मे, माइट, कुड, शुड, इन सारी चीज़ों हेल्पिंग वर्ब्स की यूजेस पढ़ेंगे। फिर हम मेन वर्ब पढ़ेंगे और फिर हम वर्ब की सारी कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वर्ब की डिफिनीशन की तरफ। तो वर्ब को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ वर्ड दैट शोज स्टेट और एक्शन। स्टेट का एग्जांपल हम लेंगे, डेविड सीम्स अपसेट। अपसेट, डेविड अपसेट रहता है, ये उसकी हालत है। या डेविड रन्स फास्ट। रन्स फास्ट का मतलब रन्स है, ये एक्शन है, डेविड एक्शन कर रहा है, तो रन्स यहाँ पे एक्शन वर्ब है। और जो सीम्स है ये दिखाई देता है वैसा, तो ये उसकी हालत को डिफाइन कर रहा है, ये स्टेट वर्ब है। तो वर्ब ये दो टाइप के हो सकते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट हम वर्ब में पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ वर्ब। हम पढ़ेंगे वर्ब की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज वर्ब की मेन है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। फिर हम दूसरे कैटेगरीज जो दो है उनमें बाद में जाएंगे। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी इसे हम कहते हैं, इसकी फुल डिटेल में जाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसे डिफाइन करते हैं हम, द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मीनिंग और टू एक्सप्रेस टेंस ऑफ इट। यानी मेन वर्ब जो होता है उसके साथ ये हेल्प करता है उसको कंप्लीट मीनिंग डिफाइन करने में या टेंस डिफाइन करने में, इसका की रोल होता है। तो ऐसे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पीटर इज़ रनिंग या पीटर वाज रनिंग। इज़ है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब है। तो इज़ प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है और वाज पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस शो कर रहा है ये सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब मीनिंग भी अंडरस्टैंड करवाता है और ये टेंस भी बताता है वर्ब का कि कौन से टेंस में ये काम हुआ है, कौन से ज़माने में ये काम हुआ है। तो वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 कैटेगरीज में नेक्स्ट डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस में रोल होता है, ये टेंस डिफाइन करते हैं। जैसा प्रेजेंट प्रिंसिपल बी वर्ब जैसे हम कहते हैं, ऐसे हम प्रिंसिपल प्रेजेंट में प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब से इज, एम, आर। पास्ट टेंस में है वाज, वर। और हैज़, हैव, हैड, विल, शल, ये भी मुख्तलिफ टेंसेज में यूज़ होते हैं। टेंसेज हम कवर करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से जगह में यूज़ होते हैं। सेकंड कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये डिफरेंट मूड्स डिफाइन करते हैं। मेन वर्ब के साथ ये अटैच होते हैं, वर्ब के डिफरेंट मूड्स डिफाइन करते हैं कि वर्ब की इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं कि वर्ब में हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना वर्ब को हम लाइट ले रहे हैं। वर्ब की इंटेंसिटी मूड्स डिफाइन करते हैं। अभी हम समझेंगे कि कैसे वर्ब के मूड्स डिफाइन करते हैं। इनके एग्जांपल है कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, etc। ये सारे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन सब के हम अब यूजेस पढ़ेंगे जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम कैन को देखेंगे, कैन का यूज़ देखेंगे। तो कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम एबिलिटी, प्रेजेंट में एबिलिटी शो करने के लिए यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी इन प्रेजेंट। एग्जांपल हम ले लेते हैं, लीज़ा कैन ड्राइव वेरी वेल। ये एबिलिटी है लीज़ा की कि वो अच्छी तरह से ड्राइव करती है, कोई भी चीज़ ड्राइव करती है, गाड़ी अच्छी तरह से ड्राइव करती है, ये प्रेजेंट में उसकी एबिलिटी है, तो इसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिक्वेस्ट करते हैं सीधा सीधा, तो उसके लिए एग्जाम्पल है कि कैन आई यूज़ योर पेन। ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसको हम प्रोहिबिशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रोहिबिशंस मतलब कि किसी काम से हम किसी को मना करते हैं, तो उसके लिए भी हम कैन यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, यू कैन नॉट पार्क हियर। आप यहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, यहाँ पे गाड़ी नहीं ठहरा सकते, तो ये प्रोहिबिशन है, ये हम मना कर रहे हैं किसी को, तो इसके लिए भी हम कैन के साथ नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो कैन नॉट इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड की यूज़ पढ़ेंगे हम। तो कुड के को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में एबिलिटी शो करने के लिए। प्रेजेंट में एबिलिटी शो करने के लिए कैन और पास्ट में कुड। एक्सप्रेस एबिलिटी ऑफ पास्ट, एग्जांपल हम लेंगे, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड आई कुड रन वेरी फास्ट। ये पास्ट की बात है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ता था, ये पास्ट की बात है। अब मैं उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता, ये पास्ट में मेरे पास ये एबिलिटी थी तो मैंने इसके लिए कुड लिखा है। नेक्स्ट है मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट।
एक बाअदब यानी एक पोलाइट आप रिक्वेस्ट बना रहे हैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो एग्जांपल है कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये यहाँ पे पास्ट में नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कुड का मीनिंग भी प्रेजेंट में है, लेकिन ये रिक्वेस्ट में ज़रा ज़्यादा पोलाइटनेस आ गया, ज़्यादा अदब आ गया इसमें। तो ऐसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं कुड आई टॉक टू यू। नेक्स्ट हम देखेंगे शुड का। शुड को हम एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू गिव एडवाइस। एग्जाम्पल है यू शुड स्टडी, नसीहत करते हैं हम किसी को रिकमेंड करते हैं कोई चीज़ कि आपको स्टडी करनी चाहिए, ये हम शुड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टू से व्हाट यू थिंक इज़ राइट टू डू इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी मशवरा देते हैं हम किसी को, रिकमेंड करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी हम शुड को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन ऑफ, यू शुड स्टॉप द क्लास, यानी बिजली जा चुकी है, लाइट जा चुकी है, तो अब आपको क्लास रोकना चाहिए। हम किसी को कोई मशवरा दे रहे हैं तो उसके लिए हम शुड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मस्ट का यूज़ देखेंगे हम। तो मस्ट को हम यूज़ करते टू एक्सप्रेस नेसेसिटी बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये आपके लिए नेसेसरी है, आपने एमडीकेट क्वालिफाई करना है तो आपको स्टडी नेसेसरी आप करेंगे, तो ये मस्ट का यूज़ होता है। मस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मरी इज़ सो कोल्ड यू मस्ट टेक स्वेटर्स अलोंग, अगर आप मरी जाना चाहते हैं टूर के लिए तो मरी बहुत ठंडी है इसलिए आपको स्वेटर्स साथ में ले जाने पड़ेंगे, ये मस्ट का यूज़ है। एक्सप्रेस नेसेसिटी, ये काम ज़रूरी है आपके लिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का जवाब तब दे पाओगे जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये ज़रूरी है, तो ये नेसेसिटी शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम मे का यूज़ देखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है और आगे जो पढ़ेंगे ये हम मॉडल ऑक्सिलरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मे को हम एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई काम पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है तो इसके लिए हम मे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है दे मे कम लेट, वो शायद लेट आए, शायद को हम कहते हैं मे, तो वो शायद लेट आए, हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में। नेक्स्ट मे को हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमिशन के लिए यानी इजाज़त के लिए, किसी चीज़ की परमिशन हम लेते हैं। मे आई कम इन तो पोलाइट परमिशन के लिए यूज़ होता है कि मे आई कम इन, ये मे को परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट माइट का यूज़ देखेंगे हम। माइट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और पास्ट, वो मे जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में शो करता था, तो ये प्रेजेंट और पास्ट में पॉसिबिलिटी शो करते हैं, फ्यूचर के लिए आप माइट नहीं यूज़ कर सकते, ये आप याद रखना है आपने। एग्जाम्पल है आई थॉट दे माइट नॉट जॉइन द क्लास, मैंने सोचा कि शायद वो क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, तो ये पास्ट में पॉसिबिलिटी थी। दे माइट हेल्प यू, शायद वो आपकी मदद करे, ये प्रेजेंट में है, तो माइट को पास्ट और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, मे को प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ये एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, मे को हम कहाँ यूज़ करें, माइट को, ये क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मे को हम जब यूज़ करेंगे, मे को हम यूज़ करेंगे जब पॉसिबिलिटी को हम शो कर रहे हैं, मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन मे जो है ये पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट होती है, यानी कोई हकीकत होती है, आपको पता है कि ये पॉसिबल है, ये हुआ है पास्ट में, तो ये हकीकत है, तो ये पॉसिबल है, इसके लिए हम मे यूज़ करते हैं। माइट को पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन एजम्पशन, यानी मैं कंसिडर करता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो मेरे सामने कभी हुआ नहीं लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, तो इसके लिए हम माइट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डेविड इज़ वेरी एंग्री ही माइट नॉट ईट द मील, वो शायद नहीं खाना नहीं खाए, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो खाना खाएगा, यानी ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है, जस्ट एजम्पशन है, तो एजम्पशन के लिए हम माइट यूज़ करते हैं, और फेक पे पॉसिबिलिटी बेस्ड जो होती है उसके लिए हम मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम वुड का यूज़ देखेंगे। वुड को हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज रिपीटेड इन पास्ट, यानी पास्ट में आप एक एक्शन को बार बार कर रहे थे तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम वुड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है वी वुड गो टू कॉलेज बाय बस, हम कॉलेज बस से जाते थे, तो इसके लिए ये हम डेली जाते थे कॉलेज, तो डेली जाते हैं हम, तो ये डेली हम कॉलेज में जाते थे पास्ट में, तो इसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू रेफर एन एम्बिगुअस फ्यूचर, एम्बिगुअस फ्यूचर मतलब जिस फ्यूचर के बारे में आप कन्फ्यूज़ हो, आप कन्फर्म नहीं हो कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। एग्जाम्पल है आई वुड स्टडी मेडिकल आफ्टर मैट्रिक, मैं मैट्रिक के बाद शायद मेडिकल पढ़ूँ, ये कन्फर्म नहीं आप इस पर कन्फ्यूज़ है कि मैं मेडिकल पढ़ूँ शायद, तो इसके लिए आप वुड यूज़ करेंगे, आई वुड स्टडी मेडिकल आफ्टर मैट्रिक। नेक्स्ट फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बनाने के लिए भी आप वुड यूज़ कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो विद मी, ये एग्जाम्पल है इसका, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट के लिए भी वुड को यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की अभी तक हमने दो कैटेगरीज पढ़ी है, पहले है मॉडल ऑक्सिलरी, पर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हमने पढ़ी, फिर मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ी। अब हम सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे। ये ऐसे वर्ड होते हैं, टू और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दो या दो से ज़्यादा वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो कंबाइन होकर मॉडल ऑक्सिलरी की तरह एक्ट करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी यानी ये भी मूड चेंज करते हैं वर्ब का, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन ये सिंगल वर्ड्स नहीं होते। वहाँ पे तो मे माइट कुड शुड ये सिंगल होते हैं, यहाँ पे हैव टू, यूज टू, आउट टू,
हैड, बेटर, वुड, रादर। इसके साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करके इसको बनाते हैं ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसे हम सेमी ऑक्सिलरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कंबाइन होकर मॉडल ऑक्सिलरी की तरह एक्ट करते हैं तो इसे हम सेमी ऑक्सिलरी कहते हैं। सबसे पहले हम इनमें हैव टू का यूज़ पढ़ेंगे, फिर हम यूज़ टू वगैरह सब का यूज़ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आर्ट टू का यूज़ देखेंगे वगैरह हम। तो सबसे पहले हम हैव टू का यूज़ देखें। तो हैव टू को हम यूज़ करते हैं शो नेसेसिटी बेस्ड ऑन रूल्स। कोई रूल है, फिक्स रूल है, उसके बेस पे हम नेसेसिटी डिस्क्राइब करते हैं कि ये काम ज़रूरी है, ये रूल्स है यहाँ के। तो इसके लिए हम हैव टू को यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, यू हैव टू बाय बुक्स टू स्टडी। आपने स्टडी करनी है तो आपको बुक्स लेने ही पड़ेंगे, ये फिक्स रूल है। तो ये ज़रूरत है आपके और ये रूल्स भी है, तो आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए हम हैव टू को यूज़ करते हैं। हैव टू, मस्ट को भी हम नेसेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हैव टू जो है ये मस्ट से ज़्यादा स्ट्रांगर है। लेकिन याद रखें, जब नेगेटिव में जाएंगे तो मस्ट नॉट जो है ये डू नॉट हैव टू के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग है। मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट बनेगा और हैव टू का नेगेटिव बनेगा डू नॉट हैव टू। तो मस्ट जो है ये हैव टू के मुकाबले में वीक है, लेकिन मस्ट नॉट डू नॉट हैव टू के मुकाबले में स्ट्रांग है, नेगेटिव इसका स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हम यूज़ टू का यूज़ पढ़ेंगे। तो यूज़ टू को हम यूज़ करते हैं शो पास्ट हैबिट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यानी पास्ट में कोई हैबिट थी, आपकी कोई आदत थी, अब आप वो नहीं कर रहे, लेकिन पास्ट में आप कुछ करते थे, तो उसके लिए हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। यानी ही यूज़ टू स्मोक सिगरेट्स, वो सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता, पास्ट में पीता था, उसकी आदत थी, तो यूज़ टू आदत के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम इसको यूज़ करते हैं शो अ पास्ट फैक्ट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। पास्ट में एक फैक्ट था, एक हकीकत थी, लेकिन अभी वो नहीं है। फैक्ट मतलब जो वाज़ेह होती है, हकीकत होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बी सेम कंट्री। पाकिस्तान और इंडिया सेम ही कंट्री थी, ये हकीकत है, पास्ट में थी, अभी नहीं, अभी सेपरेट कंट्रीज है। तो ये इसके लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं। आई एम यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखता रहता हूँ, मैं लिखने का आदी हूँ, तो ये मेरा हैबिट है, हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आर्ट टू का यूज़ पढ़ेंगे। आर्ट टू को हम यूज़ करते हैं, ये शुड की तरह इसकी मीनिंग है। जिस तरह हम शुड यूज़ करते हैं इसी तरह हम आर्ट टू यूज़ करते हैं। ऑप्शनल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में। तो कैन नॉट बी यूज टू मेक क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये पॉइंट है कि ऐसे आप क्वेश्चंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आर्ट टू और शुड सेम ही सेम है, लेकिन शुड को हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं और आर्ट टू को हम क्वेश्चंस में यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल है इसकी यूज़ का, डेविड आर्ट टू अवॉइड ऑल हिज बैड कंपनी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेविड शुड अवॉइड ऑल हिज बैड कंपनी। शुड को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये आर्ट टू का यूज़ हो गया। आर्ट टू और शुड का सेम यूज़ होता है एक्सेप्ट फॉर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। नेक्स्ट हम हैव बेटर का यूज़ पढ़ेंगे। हैव बेटर को हम ओपिनियन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, ओपिनियन यानी राय देते हैं हम। एग्जांपल है, इट इज़ रेनिंग टॉरेंशियली आउटसाइड, इट हैड बेटर लीव एज सुन एज पॉसिबल। यानी अभी बाहर हल्की सी बारिश हो रही है, तो आप जितना जल्दी जाए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये हम ओपिनियन, हम मशवरा दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, तो इसके लिए हम हैड टू को यूज़ करते हैं। या इसको हम वार्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैड बेटर शट योर माउथ, आप अपनी मुँह बंद रखिए, तो ये एक वार्निंग हम दे रहे हैं, इसके लिए भी हम हैड बेटर को यूज़ कर सकते हैं। बी गोइंग टू का यूज़ देखेंगे नेक्स्ट हम। तो बी वर्ब जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। प्रेजेंट बी जो है इसके लिए हम इज़ एम आर लिखते हैं और पास्ट बी के लिए हम वाज वर लिखते हैं। बी वर्ब्स हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में कंसिडर करते हैं, लेकिन बी के साथ गोइंग टू आएगा तो ये जो है ये वर्ड्स की कम्बिनेशन हो गई, तो इससे में ऑक्सिलरी बन जाती है। ये हम फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, मैं फ़ॉरेन कंट्री स्टडी करने के लिए जाऊँगा, तो इसके लिए हम फ्यूचर की प्लान है ये मेरा, तो इसके लिए हम बी गोइंग टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम प्रेडिक्शन के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंग्लैंड इज़ गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीतेगा, तो ये प्रेडिक्शन है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्शन है, ये मेरा अंदाज़ा है, तो अंदाज़े के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बी गोइंग टू। नेक्स्ट हम वुड रादर का यूज़ देखेंगे। वुड रादर को हम प्रेफर समथिंग और अदर, यानी किसी चीज़ को हम दूसरे के ऊपर प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं, तो इसके लिए हम वुड रादर यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, आई वुड रादर हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लूँगा, मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लूँगा, तो वुड रादर को हम प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। वर्ब की सेकंड कैटेगरी है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब जो है ये गिव मीनिंग टू सेंटेंस, ये सेंटेंस को मीनिंग देता है, ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब जो सेंटेंस में होता है उसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब से आप ऑलरेडी फेमिलियर है। लेक्सिकल वर्ब को हम दो टाइप्स में डिस्कस करते हैं। एक टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरे है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे।
ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर होती है, मीनिंग उसकी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आप उसके साथ नहीं कनेक्ट करते। एग्जांपल है आई लाइक क्रिकेट, लाइक ये वर्ब है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई लाइक ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रही, तो लाइक के साथ क्रिकेट जब लगाएंगे, क्रिकेट इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो ये मीनिंग कंप्लीट करेंगी। ऐसे वर्ब होते हैं जो पैसिव वॉइस अलाउड करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस अलाउड करते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस अलाउड नहीं करते। नेक्स्ट हम इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे, तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो है जिनको कंप्लीट मीनिंग के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जांपल है इसकी कि शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है, तो इस ये कंप्लीट मीनिंग ऑलरेडी दे रही है, इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे वर्ब जो है ये पैसिव वॉइस नहीं अलाउड करते हैं। नेक्स्ट इसका एक अदर कैटेगरी है एम बी ट्रांजिटिव वर्ब। एम बी ट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जो बोथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों की तौर पर एक्ट करते हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल है शी इज़ फ्लाइंग अ कैट, फ्लाइंग जो है ये एम बी ट्रांजिटिव है, यहाँ पे ये शी इज़ फ्लाइंग, इसके लिए एक ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो क्या उड़ा रही है, तो एक पतंग उड़ा रही है, कैट उड़ा रही है, तो ये ट्रांजिटिव यहाँ पे हो गया। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं, तो परिंदा उड़ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट हम वर्ब के और कैटेगरी पढ़ेंगे लेक्सिकल वर्ब के, उसे हम सीडो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट अलाउ पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस अलाउड करती है, लेकिन ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब है जो पैसिव वॉइस नहीं अलाउड करती। एग्जांपल है शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इस जो है इज़ ये सीडो ट्रांजिटिव वर्ब है, फॉल्स ट्रांजिटिव, यानी इस ट्रांजिटिव वर्ब की सही डिफिनीशन पे ये नहीं उतर रहा, ये पैसिव वॉइस नहीं अलाउ कर रहा, तो ये एक फॉल्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे हम सीडो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब्स की लास्ट कैटेगरी है जैसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को हम डिफाइन करते हैं अ वर्ब दैट कनेक्ट्स सब्जेक्ट टू एडजेक्टिव या इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट अ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करता है, वर्ब को कंप्लीट करता है, ये सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन जो एक सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल गिवन होती है तो उसके साथ कनेक्ट करता है, ये भी एक मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है। एग्जाम्पल है शी सीम्स प्रिटी या ही लुक्स एंशियस, तो ये दोनों लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये दोनों वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब में कि ये भी पॉजिटिव प्रॉपर्टी है कि ये पैसिव वॉइस ये भी नहीं अलाउ करती, ये भी मेन वर्ब होते लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं अलाउ करती। ये प्रिटी और एंशियस यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ है, इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो अच्छी दिखती है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन के साथ सब्जेक्ट को कनेक्ट करा, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब हुआ। इसी तरह लुक्स एंशियस, लुक्स जो है ये भी लिंकिंग वर्ब है, सीम्स भी लिंकिंग वर्ब है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हमारा वर्ब की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे इंग्लिश ग्रामर में जो एमडीकेट के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस है उनमें से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा।